ये जो गौएं हैं ना, बहुत प्रेम देती है मेरे को, अपने बच्चे की तरह मुझे रखती है। जैसे उसके बछड़े को चाटती है, वही उसी तरह मेरे को चाटती है। मेरे जीवन में जो जो विकृतियां थी ना, वो सब खत्म हो गई। ये गौशाला मुझे मेरा घर लगता है। उसने कहा, अच्छा बच्चा, तू एक काम कर, ये सारी गौएं लेके जा, तू कहीं दूर जाके बस जा। उसने बोला, स्वामी जी मेरे पास न तो कुछ पैसा है, न कोई जान पहचान है, ये खर्चा कहां से मिलेगा? तू जा तो सही, खर्चा न मिले तो मेरे पास से मंगवा लेना, ये सारी गौएं ले जा। तो बोला, स्वामी जी आप, मैं दूसरी गौएं ले लूंगा, तू चिंता क्यों करता है? लेकिन जहां से तुझे प्रेम मिलता है, जहां से तुझे अपनापन मिलता है, उसको लेके जा। तो सारी गौएं लेके मैं जा रहा था, कहीं उसको बसेरा करने का ठिकाना नहीं मिला। बहुत दूर जाने के बाद एक जंगल जैसा विस्तार था, वहां वनस्पतियां बहुत थी, जगह भी थी। गौओं का रहने का ठिकाना बनाया, खुद का गौओं के साथ रहने लगा। घास चारा बहुत मिल जाता था, कभी कभी उसको खाना नहीं मिलता था तो वो भी घास चारा खा लेता था। ऐसे कई दिन गुजर गए। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भाई यहाँ कोई स्वामी जी आए हैं और गौओं की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। तो आसपास के गांव वाले अपनी गौओं की समस्या लेके आने लगे। तो उस गौओं की समस्याओं का समाधान करता था। खुद योग करता था, कभी कभार कोई आ जाता था तो उसको भी योग करवाता था। ऐसे करते करते एक साल बीत गए। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यहाँ तो कोई स्वामी जी आए हैं, बहुत चमत्कारी है, गौओं के बारे में बहुत बताता है, इंसान के रोगों के बारे में बताता है। धीरे धीरे करके पूरे पंथक में पता चल गया। रोज 100-200 लोगों उसके पास आश्रम में आने लगे। तो अकेला था, कैसे किसी का स्वागत करे। लेकिन पानी के मटके भर के रखता था, सबको पानी मिल जाए। सबको दूध का कटोरा अपने हाथ से ले लेना, दूध पका हुआ रखते थे। दो चार लोग ऐसे आ गए कि स्वामी जी हम आपके आश्रम में रहना चाहते। उसने बोला, भैया संसारी होके यहाँ क्या करोगे, संसार में रहो। नहीं, हम वैसे तो संसार में है, लेकिन इतनी उम्र हो गई है कि वो रिटायरमेंट हो गया है, तो हम यहाँ सेवा करना चाहते हैं।
हम पूरा दिन सेवा करके शाम को चले जाएंगे। कहा ठीक है भैया करो, अपनी खेती बाड़ी है खेड़ो। धीरे धीरे करते उसके शिष्यगण बढ़ने लगे। रोज सुबह योग की क्लासें लगने लगी। गांव वाले आसपास के लोग अपने शारीरिक और मानसिक समस्याएं लेके आते थे और योग करके योग की बातें सुनते। स्वामी जी को समय ही नहीं मिलता था, इतना काम, इतनी दौड़धाम। रात को 11-12 बज जाता था और सुबह 4 बजे उठ जाता था। सारा दिन दौड़ दौड़ दौड़, कोई मिलने आया, कोई कुछ पर बातें पूछने आया। एक दिन उसको अपने गुरुदेव की याद आ गई। गुरुदेव से मिलने चला गया। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी आप तो हमारे बारे में कभी पूछते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। अरे बच्चा तेरे बारे में क्यों नहीं सोचता, क्यों नहीं पूछता? हाँ, दूर से मैं आके देख लेता हूँ तू क्या करता है, तेरी क्या दिनचर्या है। मैं खुश होता हूँ कि तेरे जीवन में नई बहार आ गई, एक जीवन जीने का नया जज्बा आ गया, नया तरीका आ गया। तो बोले कि गुरुदेव जी आपको आपके आश्रम में आने का है। बेटा मैं मेरे ही आश्रम में हूँ। नहीं, आपके जो दूसरा आश्रम है नहीं वहीं आने का। बेटा मेरा कोई दूसरा आश्रम नहीं है, वो तो तेरा आश्रम नहीं, वो आपका आश्रम है, आप आना। वो तो गया। गुरुदेव उसके बोला कि 2-3 रोज के बाद आ जाऊंगा। गुरुदेव के स्वागत के लिए बहुत बढ़िया तैयारी की है। आसपास के गांव के लोगों को बताया कि भाई मेरे गुरुदेव आने वाले हैं भैया, आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हो तो मेरे गुरुदेव का बहुत ख्याल रखना, मेरा नहीं रखोगे तो चलेगा। सब लोग बहुत अच्छी तैयारी करके गुरुदेव आए, दंडवत प्रणाम किया, सब लोगों ने किया। गुरुदेव सब देख के प्रसन्न हो गए। वाह बच्चा, तूने तो मेरे से भी बढ़िया काम कर दिया है, क्या बात है। योग की क्लासेस चलाता है, गौओं की समस्याओं का समाधान करता है, इंसानों की समस्याओं का समाधान करता है, क्या बात है। खुश हो गए गुरुदेव। लेकिन उस दिन बहुत रोया गुरुदेव के चरणों में, फूट फूट के रोया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि स्वामी जी क्यों रो रहे हैं। गुरुदेव ने उसको सांत्वना दी, बेटा काहे होता है, आपने मेरा जीवन बदल के रख दिया। कितनी बार मरने की कोशिश करने के बाद भी मैं मरा नहीं। मैं इतना दुखी था, इतना दुखी था कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा लाश की तरह जी रहा था। लेकिन आपने मेरी राह बदल दी, एक जीने का नया अंदाज सिखा दिया। आज आपकी कृपा से कितने लोग मेरे को चाहते हैं। एक लोग मेरे को चाहने के लिए तैयार नहीं थे, मेरे से सब नफरत करते थे। लेकिन आज इतने सारे लोग
मुझे अपना मानते हैं, अपना सुख दुख मेरे साथ बांटते हैं, अपनी हर समस्याओं का समाधान मेरे को पूछते हैं। और आपकी कृपा से गुरुदेव मैं जो भी बताता हूं ना, उसका कल्याण हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा, तेरा जीवन है ना अच्छे काम के लिए बना था, इसीलिए तुम सबकी नफरत का कारण हो गया। तेरे पुण्य तो बहुत थे, लेकिन सही रास्ता नहीं मिलने के कारण तेरे पाप बहुत बढ़ रहे थे। लेकिन आज गुरुदेव ने कहा, मैं धन्य हो गया हूं बेटा, मुझे तेरे जैसा शिष्य मिला। लेकिन एक शिकवा है तेरे से मेरे, तूने इस आश्रम पर जो मेरा नाम लगाया है ना, वो हटा देना। उसने बोला, क्यों गुरुदेव? देखो बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। तेरे नाम से आश्रम चला, मेरे नाम से चलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा, गुरुदेव मैं आपके लिए जो कुछ भी करूं ना वो कम है, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये आपका नाम लगाया है ना, इसीलिए तो मेरा ये आश्रम चल रहा है, वरना मेरे नाम से तो मैं जी रहा था, लेकिन मरने के बराबर था। मर नहीं सकता था, जी नहीं सकता था, ऐसी हालत थी मेरी। गुरुदेव ने बहुत समझाया कि बेटा मेरा नाम निकाल दे। नहीं गुरुदेव, अब तो जिंदगी भर, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी मैं आपको ही पाना चाहूंगा। मैंने अपना जीवन व्यर्थ में गवा दिया था, अपने जीवन को मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। मुझे इतने लोग प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मेरे पिछली जो कुछ भी जिंदगी थी, उसमें जो कुछ भी मुझे नफरत मिली थी, उससे कहीं अधिक यहाँ मुझे प्रेम मिल रहा है, करुणा मिल रही है। एक तो आपकी कृपा है, और आपने जो योग हमको सिखाया है, वही योग का यह परिणाम है।